नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज का स्पेशल प्रोग्राम मत अधिकार, प्रेजेंट्स बाय लोंडे ज्वेलर्स, पावर्ड बाय द्वारका वाटर पार्क एंड को पावर्ड बाय प्राइम फिटनेस जिम। आज हम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रभाग क्रमांक 11 में, जो कि हमारे साथ यहाँ की नगर सेविका हैं अर्चना पाठक, वो मौजूद हैं। और उसके अलावा यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं और कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि जो यहाँ पर हम लोग आए हैं मत अधिकार इस प्रोग्राम पे चर्चा करने के लिए, उस विषय पर उनका क्या कहना है। हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं अर्चना पाठक जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये, और सभी से मेरा यही रहता है कि जैसे इलेक्शन पहले फरवरी में या मार्च में होने वाले थे, लेकिन कोविड के चलते इलेक्शन थोड़े से भी पोस्टपोन हो गए हैं, आगे बढ़ा दिए गए हैं, तो इससे आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ बढ़ी है? मतलब क्या चीज़ें सामने आ रही है आप लोगों के लिए? पॉजिटिविटी सामने आ रही है, नेगेटिविटी सामने आ रही है? पॉजिटिविटी सामने आ रही है। किस प्रकार से? क्योंकि हम लोगों को और नागरिकों की सेवा करने का मौका मिल रहा है जी। कुछ दिन और ज़्यादा। वैसे देखा जाए तो ये प्रभाग 11 जो है बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। पश्चिम नागपुर में सबसे बड़ा ही प्रभाग 11 है। जी। इसमें हम 4 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के हैं। जी। 5 साल से हम चारों मिलके काम कर रहे हैं। कभी हम दोनों चारों नगर सेवकों में कभी मतभेद नहीं है। हम लोग हमेशा मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे से पूछ पाछ के काम करते हैं। 2 नगर सेवक हमारे जिंगाबाई टाकरे में खूब काम कर रहे हैं, और हम जो 2 नगर सेवक हैं, कोई इधर बोरगांव चौक में और गोरेवाड़ा में भूषण जी सिंह ने और मैं, हम मिल के काम करते हैं। हम चारों में समन्वय बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हमने जहाँ जब जो एरिया में काम किए हैं, वहाँ के सभी नागरिकों से आप पूछ सकते हैं कि हमने 5 साल में आज तक इस प्रभाग का क्या क्या विकास किया है। अगला सवाल मेरा यही रहने वाला था कि हम लोग लेखा जोखा निकाल रहे हैं बाहर की 5 साल में एक कॉरपोरेटर ने, एक नगर सेवक ने अपने एरिया में क्या क्या कामों को अंजाम दिया है, कार्यों को अंजाम दिया है। तो थोड़ा सा आप संक्षिप्त में बताने की कोशिश करें कि क्या क्या आपने काम अभी तक के किया है, क्योंकि लगभग 5 साल फरवरी 2022 में पूरे हो जाएंगे 23 तारीख को, तो लगभग कार्यकाल खत्म होते आया है। तो क्या क्या काम आप लोगों ने किया है 5 सालों में? 5 सालों में हमने, वैसे देखा जाए तो गोरेवाड़ा में पहले कुछ भी नहीं था। रोड भी नहीं थे, गटर लाइन नहीं थी, नल लाइन नहीं थी, स्ट्रीट पोल नहीं थे। वो सब हमने लगाए हैं। गोरेवाड़ा में मैंने कम से कम 150 स्ट्रीट पोल लगाई हूँ, जो अभी सभी पोल पे लाइट चमकते हैं वहाँ पे। और कुछ एरिया ऐसे थे यहाँ पे प्यू लैंड्स थे, लेकिन वहाँ पे डेवलप नहीं हुआ था, जो अभी हमने 5-6 गार्डन मैंने डेवलप की हूँ। जैसे मन्नेवार कॉलोनी हो गया, योगेंद्र नगर हो गया, जू पार्क कॉलोनी हो गया, बच्चों के खेलने के झूले वगैरह वो लगाए हैं। और जो नागरिकों की जो मूलभूत सुविधाएं रहती है, जैसे बोलते हैं कि रोड, स्ट्रीट लाइट और गटर लाइन, इन सब से हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है। करीब करीब 10 से 11 करोड़ का काम हमारा इसी चीज़ पे खर्च हुआ है। जैसे रास्ते, गटर लाइन और सीवर लाइन, ड्रेनेज वाटर लाइन, इसी पे काम किया। मेरा अगला सवाल ये है, जब आप लोग चुन करके आए थे 2017 में, तब पश्चिम नागपुर में विधायक आपकी ही पार्टी के थे, सुधाकर देशमुख जी। लेकिन अभी विकास ठाकरे जी हैं, दूसरी पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, विरोधी पक्ष हैं। क्या फ़र्क पड़ा है आप लोगों को? उस टाइम पे ज़्यादा पैसा मिलता था या अभी ज़्यादा पैसा मिल रहा है? फंड कैसा आ रहा है अभी? फ़र्क तो काफ़ी पड़ा भी है, क्योंकि जब हमारे आमदार थे तो हम जैसे उनके पास जाए लेके कोई भी डेपुटेशन लेके जाए तो वो तुरंत हमको फ़ंड अवेलेबल कराते थे, और हम उनके फ़ंड से हमने काफ़ी कुछ डेवलप किया है। गोरेवाड़ा भी जो आपको दिख रहा है तो काफ़ी उन्हीं के फ़ंड से हमने डेवलप किए हैं। लेकिन अभी विकास ठाकरे जी है आमदार, लेकिन हम कभी उनके पास फंड मांगने के लिए कभी गए नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास ही इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता है। जैसे सम्मान्य दटके जी है, सम्मान्य गिरीश जी व्यास थे, उनसे भी हमने फ़ंड लेकर आए। कभी नितिन गडकरी जी के पास चले जाते हैं, तो उन्हीं से हम फंड लेके आते हैं। और हम पश्चिम नागपुर के विधायक होने के नाते विकास ठाकरे जी का सहयोग आपको नहीं रहता, ऐसा कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। क्योंकि हम कभी गए नहीं उनके पास फंड लेने के लिए। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय नागरिक भी मौजूद हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम? हमारा नाम जगमोहन तिवारी, गोरेवाड़ा में रहता मैं जी। आप कब से इस क्षेत्र में रहते आ रहे हैं और आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं? अर्चना जी का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में उन्होंने जनता के मनपूर्वक काम किया है? हाँ, किया है। मैं यहाँ आज 12-14 साल से रह रहा हूँ गोरेवाड़ा में। हम जिस समय आए उस समय कोई रोड नहीं, नल नहीं, पाइप नहीं, गटर नहीं, कुछ नहीं, सारी असुविधाएं थी। हम लोगों को पैदल चलना मुश्किल होता था, बरसात में कई बार गिर जाते थे। बच्चे स्कूल जाते थे तो बरसात के दिनों में गिर जाते थे, उनको अपने यूनिफॉर्म बदलने के लिए वापस घर जाना पड़ता था, स्कूल नहीं आते थे। लेकिन इनके पीरियड में बहुत सारा काम हुआ, रोड का काम हुआ, नल का काम हुआ, गटर का काम हुआ, लाइट पोल लगे हैं, बहुत सारा काम इन्होंने किया है और उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने अपने कार्यकाल में, बहुत बढ़िया काम किया है। जैसे कि अर्चना
जी ने एक आरोप लगाया है, यहाँ पर पश्चिम नागपुर के जो विधायक हैं फिलहाल में, विरोधी पक्ष हैं, कांग्रेस के हैं विकास ठाकरे जी, फंड नहीं मिलता है। तो इस प्रकार का जो रवैया रहता है ये क्या सही रहता है या गलत रहता है? नहीं, हम इससे नहीं, हम तो आम नागरिक हैं, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं और हम बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं। ये खेतों में लेआउट डाल के बनाए गए हैं तो हमारी समस्याएं बहुत दिन, हम 15 साल से झगड़ रहे हैं और भी हमारे कई बस्ती के लोग हैं जो हमारे साथ में जाते थे। सुधाकर राव देशमुख जब हमारे आमदार थे हमारे विभाग के, तो हम उनके पास जाते थे, उन्होंने भी काफ़ी फंड दिया है, बहुत सारा काम उन्होंने किया है। कई बार हम गडकरी साहब के पास भी गए, हमारी समस्याएं इतनी थी, महापौरों को हमने मिला, कई महापौरों को, एक के पीरियड में नहीं, हम तो 10-12 साल से इसके पीछे भाग रहे हैं। कलेक्टर साहब से मिले, NIT ऑफिस में गई, क्योंकि वो खेतों में ये लेआउट पड़े हुए थे तो वहाँ समस्याओं का अंबार था। बहुत काम किया है इन्होंने, पर आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ कोई समस्या ही नहीं है, सारा काम हो गया है, अब काम बाकी नहीं रहा। खेतों में लेआउट पड़े हुए हैं, बहुत सारा काम हुआ, उसके बाद भी काम है। तो सुधाकर राव देशमुख साहब ने बहुत हम लोगों को मदद किया, कोऑपरेट किया, अच्छा उनसे फंड मिला और हमको उनसे कोई व्यक्ति नहीं। अब आज अगर पश्चिम नागपुर के विधायक हैं विकास ठाकरे जी तो वो हमारे आमदार हैं, हम ऐसा नहीं कहते, हम किसी पार्टी से हमें लेना देना नहीं, हम तो एक आम नागरिक हैं, हमको काम से मतलब है। तो अर्चना दाई ने बहुत बढ़िया काम किया है। अभी चारों नगर सेवक जो हैं वो BJP के हैं, इन्होंने बढ़िया काम किया, इन्होंने तो काम किया है। इनके शासनकाल में हमको ये भी समझा कि संगठन भी होता है कोई और संगठन भी बढ़िया कार्य करता है। इन्होंने काम किया, इनके संगठन ने बढ़िया काम किया और अच्छा सहयोग किया, नागरिकों का दिल जीता और इस पार्टी के वो लोग खुश हैं कि बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। हमारे साथ एक और नागरिक हैं यहाँ पर स्थानीय, आपका नाम सर? मेरा नाम शैलेश पंचवट है। मैं गोरेवाड़ा में अभी रहने गया हूँ और रहने को अभी मेरे को 5-6 महीने हो गए। मैं पहले पुलिस लाइन टाकली में रहता हूँ, अभी भी मेरा सब कुछ वही है पुलिस लाइन टाकली में। लेकिन जाने के बाद गोरेवाड़ा में ऐसी समस्या थी, डामरीकरण रोड नहीं था, पोल पे लाइट नहीं थे, लाइट के पोल नहीं थे। लेकिन आखिरी समय में अर्चना ताई को हम गए थे मिलने के लिए, उन्होंने बोले कि ये 2-3 महीने में करवा दे, तो हमारा डामरीकरण भी हो गया, लाइट भी लग गई, नल लाइन की सुविधा भी आ गई। और हमारा विधायक जो आमदार साहब है वो सुधाकर राव जी देशमुख सभी नगर सेवक को लेके, पूर्व आमदार वो अभी नहीं है। अभी नहीं पूर्व है, तो उन्होंने काफ़ी पूरे नगर सेवकों लोगों को फंड दे के और हमारे नगर सेवकों ने वो फंड का बराबर इस्तेमाल करके नागरिकों की सुविधा पूरी कर दी है। जैसे कि हम आपके पास आए थे, उसके बाद डायरेक्ट आम नागरिकों के पास गए, यहाँ पर तो सभी लोग आपके कार्यकाल से खुश नज़र आ रहे हैं। एक नगर सेवक होने के नाते आपका वो कौन सा काम है जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कि नहीं, मैं नगर सेवक बनी यहाँ पर, नगर सेविका बनी मैं यहाँ पर और मैंने इस काम को अंजाम दिया? वो कौन सा काम है जिसको करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली? यहाँ पे नागरिकों की जो मूलभूत सुविधाएं थी ना, वही उनको नहीं मिलती थी। गोरेवाड़ा में तो 20-20 साल से ऐसे लेआउट थे जहाँ पे गटर लाइन नहीं डली थी। जब मैं वहाँ पे गटर लाइन डालती थी तो सब लोग मेरा इतना धन्यवाद करते थे, बोलते थे कि ताई यहाँ 20-20 साल हो गए लेकिन हमको गटर लाइन की सुविधा नहीं मिली जो आपके समय में मिली है। तो ऐसे उनकी जो समस्याएं रहती थी उनसे अगर उनको छुटकारा देना रहता था, जो वो उनकी समस्याएं मैं हल करती थी, तो उसमें मेरे को खुशी मिलती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं इनकी समस्याओं का हल करते जाऊँ। जी, जैसे अभी चुनाव होंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, क्योंकि अभी तो डिक्लेरेशन आने का है कि कब होगा क्या होगा, लेकिन अभी और ऐसा क्या काम है यहाँ पर आपके क्षेत्र में जो काम अभी हुए नहीं है लेकिन आप करना चाहती हैं उसको, अगर आपको मौका मिला तो आप फिर से उस काम को अंजाम देंगी? यही सब अभी काम और बचे हैं भैया, क्योंकि मैं चाहती ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 60 या 70% काम पूरे हो चुके हैं, अभी 40% काम और बचा है। तो अगर आने वाले टर्म में फिर से नागरिकों ने मेरा साथ दिया, उनका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला, तो फिर मैं आने वाले 5 सालों में उनकी समस्याओं के पूर्णतः से उनको पूरी करूंगी, उनकी समस्याएं, और उनको उस समस्या से छुटकारा दिलाऊंगी। यही मेरी ध्येय उनके प्रति। आने वाले इलेक्शन को लेकर के आपकी क्या क्या तैयारियां हैं फिलहाल में? अभी तैयारी में तो है भैया हम। क्या क्या तैयारी, मतलब कि बेस क्या आप लोग तैयार कर रहे हैं अभी फिलहाल में इलेक्शन के लिए? अभी जैसे कि अब अभी सब सामने है कि कोविड के चलते यूपी में तो फिलहाल रैलियों को और बाकी सारी चीज़ों को पाबंद कर दिया गया है, डिजिटली और वर्चुअली लोग जा रहे हैं, तो आपने क्या क्या तैयारी करके रखी हुई है? हम लोगों का नागरिकों से संवाद हमेशा होते रहता है, हम लोग हमेशा मिलने जाते रहते हैं उनसे, हमारा प्रभाग में दौरा रहता है, हम हमेशा जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है, बस यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और यहाँ पर स्थानीय नागरिक मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सतीश चंद्र ओझा है और मैं जू पार्क कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ। विगत 2002 में मेरा गोरेवाड़ा में मैंने प्लॉट लिया था, तब से यहाँ पर रह रहा हूँ और
पहली बार हमारे सोसाइटी के लोगों को मालूम चला कि नगर सेवक का कार्य क्या होता है, कैसे वो लोग कार्य करते हैं। क्योंकि इसके पहले हम लोग जाते थे, डिप्रेशन देते थे, जैसे हमारे अभी एक वरिष्ठ नागरिक जी ने बोला कि खेत था, कार्य बहुत था, हम लोग जाते थे, हर जगह मिलते थे। लेकिन जो पहली बार हम लोगों ने देखा कि नगर सेविका हमारी जब से हम लोगों के संपर्क में आई, रोड नहीं था, रोड बनवाए, रोड का हमारे सोसाइटी में कनेक्टिविटी नहीं था। सोसाइटी तो है, 5 सोसाइटी है, वो आपस में कनेक्ट नहीं थे। वो व्यक्तिगत तौर पे जाके इन्होंने वो कनेक्टिविटी करवाए, खंभे डलवाए, लाइट डलवाए, पानी पीने का सुविधा नहीं था वो वहाँ पे डलवाए। मतलब पहली बार ये आभास हुआ कि हाँ, नगर सेवका का इतना पावर होता है, नगर सेवक लोग ये कार्य कर सकते हैं। और हम लोगों ने उनके लिए बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं हमेशा। और सबसे अच्छा ये लगता है कि रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी यदि हमको कोई समस्या आती है और फ़ोन हम उनको लगाते हैं तो इमीडिएट वो फ़ोन उठाते हैं, समाधान करते हैं और हो सकता है मिलने भी आ जाते हैं। ये पहली बार हम लोगों ने देखा जो नगर सेवक और नागरिकों के बीच सामंजस्य स्थापित हुआ है, इसके पहले हमने कभी नहीं देखा। हमारे साथ एक और नागरिक मौजूद है। सर, आपका नाम? मी भारतीय जनता पार्टी वार्ड अध्यक्ष अशोक गावंडे. माझ्याकडे माझ्या प्रभागामध्ये अगोदर 4 नगरसेवक होते. 4 नगरसेवक व्यवस्थित सर्वांचं काम व्यवस्थित चालू आहे. आणि मी इथं एकता नगरला राहतो. तर माझ्या एरियामध्ये 4 नगरसेवक होते. 4 नगरसेवकांनी व्यवस्थित काम केलं. आणि माझ्या वस्तीत मी एकता नगरला राहतो. एकता नगर बोरगावला माझ्या वस्तीजवळ 2 नगरसेवक राहते. भूषणजी शिंगणे, अर्चनाताई पाठक यांचे पण व्यवस्थित काम चालू आहे. जनता खुश आहे. आणि अर्चनाताई पाठकने सर्वांपेक्षा जास्त मला असं वाटते का जास्तीत जास्त फंड सर्वांकडून आणून त्यांनी आपल्या पूर्ण या प्रभागामध्ये त्यांनी व्यवस्थित काम केलं आहे. आणि माझ्या वस्तीत म्हटलं तर सिमेंट रोड झाले आहे. मंदिरामध्ये यांनी काही फंड दिला आहे. एक NITचं नागपूर सुधारण्याचं गार्डन होतं, त्याच्यामध्ये यांनी बराचसा सहभाग केला आहे. चांगलं काम केलं आहे. आणि माझ्या वार्डामध्ये सर्व जनता आमचे सर्व नगरसेवक तसे अर्चनाताई पाठकला तर सर्वच म्हणजे चांगला धन्यवाद देऊन राहिले आहे. आणि सर्वांचं काम व्यवस्थित आहे. आणि समोर जे येणार आता इलेक्शन आहे, या इलेक्शनमध्ये आमची जनता आमच्या पार्टीला चांगलं वोट देऊन आणि आमचे या नागपूर शहरामध्ये कॉर्पोरेशनमध्ये चांगले आमचे नगरसेवक येईल अशी मी आशा करतो आहे. कुछ और यहाँ पर नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं। दादाजी, आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी पुराने आप नज़र आते हैं और अनुभव रखते हैं काफ़ी सारी चीज़ों का। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ हमारे समाज में बहुत अच्छा काम किया हमारे पूरे एरिया में। उत्थान नगर, स्वागत नगर, ये गोरेवाड़ा में 70% काम किया और 70% पब्लिक से खुश हैं अर्चनाताई जी। हाँ, इतना अच्छा काम किया। और जब बुलाओ, जब फ़ोन करो, किसी का काम 70% पब्लिक खुश है कि 70% पब्लिक से अर्चनाताई खुश है? नहीं, पब्लिक खुश है अर्चनाताई से। अच्छा भैया, सबसे बड़ा एक चीज़ मैंने देखा है हमारी नगर सेविका में, इन्होंने हर वर्ग का विकास में हर बच्चे के लिए पार्क डेवलप करना, जड़ से घूमने के लिए बड़े बूढ़े निकलते हैं तो हर चौक पे इन्होंने बेंच प्रोवाइड करवाया। मतलब महिलाओं के लिए भी, मतलब हर एक वर्ग को साथ में लेके चले। महिलाओं के लिए ग्रीन जिम वगैरह डाले कि चलो हाँ, तो ये चीज़ देखा कि हर वर्ग का इन्होंने जो डेवलपमेंट किया बहुत बढ़िया, उसमें ध्यान रखा। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, युवा, सबके लिए इन्होंने ध्यान दिया। ये सबसे बड़ी तारीफ़ की चीज़ है। इनसे थोड़ा सा ले लेना। जी, दादाजी बोल रहे हैं कि इनसे थोड़ा सा ले रहे हैं। सर, आपका नाम बताइए सर। मैं अशोक आत्मने जी। बर्डी लॉट का रहने वाला हूँ। अब मैं सिद्धेश्वर ज्येष्ठ नागरिक मंडल गोरेवाड़ा का सेक्रेटरी हूँ। हमारे ज्येष्ठ नागरिक हम गोरेवाड़ा में मॉर्निंग वॉकिंग के लिए ज्येष्ठ नागरिक को लिए ना बैठने की सुविधा थी, ना कोई सुविधा थी। और उस गोरेवाड़ा के अंदर में वो प्रतिबंधित क्षेत्र रहने के बाद में वहाँ पे हमारे मैडम ने हमको बैठने की जगह बना दिए, बढ़िया पे कि वहाँ पे कंक्रीटिंग कर दिया। जिस जगह पर इस क्षेत्र में यानी गोरेवाड़ा में सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं था। सीनियर सिटीजन आज वहाँ पे कम से कम डेली के 50 से 60 लोग डेली वहाँ पे सीनियर सिटीजन आके बैठते हैं। योगा क्लासेस चालू करवा दिए। बाकी ये सब कुछ जो है मैडम का काम है वहाँ पे, बहुत ही अच्छा काम। अर्चना जी, मैं आपके पास फिर से आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि आने वाले जो इलेक्शन है इसमें कई और काफ़ी सारी नई पार्टियाँ आ रही हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव में महानगर पालिका की कूदने वाली हैं
ओवैसी जी लास्ट टाइम भी कूदे थे लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस बार भी वो पुरजोर तरीके से कूदने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में, समीकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी को और जो दूसरी बड़ी पार्टियां हैं उनको फ़र्क पड़ेगा क्या? उनके वोट प्रतिशत में कुछ कमी आएगी? भारतीय जनता पार्टी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भैया, क्योंकि यहाँ के नागरिक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि 108 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के ही है। अभी भी सत्ता महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की थी, अभी है और आगे भी रहेगी। लेकिन मेरा ये लगभग मताधिकार के दूसरे प्रारूप में 28वां एपिसोड है। आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा पुरजोर तरीके से इस बार महानगर पालिका में कूदने वाली है और जहाँ तक कि पूरी की पूरी सीट में अपने उम्मीदवारों को लड़वाने वाली है। तो आप ये कैसे बोल सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि वही लोग रहते हैं जो यहाँ पर आप रहती हैं और वही वो लोग रहेंगे जो यहाँ पर रहते हैं, उनके भी मतलब कुछ ना कुछ वोट प्रतिशत रहेंगे, उनके भी कुछ घर वाले रहेंगे, उनके भी कुछ दोस्त भाई लोग रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि लगभग पश्चिम नागपुर से मैं 8-10 लोगों को जानता हूँ जो कि इलेक्शन में इस बार लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से और अलग दूसरी पार्टियों से भी। नहीं, अभी भी मैं आपको बताती हूँ भैया कि भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी आए, चाहे समाज पार्टी आए, चाहे बहुजन पार्टी आए, इसका भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम अशोक नागोत्रा है। मैं अनसैया माता कॉलोनी गोरेवाड़ा रिंग रोड पर रहता हूँ। और विगत आप समझ लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ कि 8-10 साल से उस बस्ती में लोग रह रहे हैं। 8-10 साल से उस बस्ती में लोग रह रहे हैं और उस बस्ती में काली मिट्टी के सिवा कुछ नहीं था। मैं वहाँ 2017 में मकान बनाया। उस समय मेरा संबंध अर्चना पाठक जी से हुआ, भाभी से हुआ, और मैं उनके पास गया लोगों को लेके, और अर्चना भाभी ने वहाँ पे मेरे बोलने के एक जस्ट मैंने 20 दिन के अंदर में कम से कम वहाँ 2000 ट्रक गिट्टी मुरुम उन्होंने डलवा के खड़ीकरण किया। उसके बाद में वहाँ इलेक्ट्रिक पोल नहीं थे क्योंकि नाले के उस तरफ से नाले के अंदर वायर ढूंढते थे जिससे कि जान को खतरा था। ऐसे 20 पोल डाल के इलेक्ट्रिक का तार लाया उन्होंने, इलेक्ट्रिक के पोल लाए उन्होंने, इलेक्ट्रिक का काम किया। वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी का काम किया उन्होंने वहाँ पे, और इतनी सारी व्यवस्था करके हमारे को निकलने का रोड नहीं था। वहाँ पे कुछ लोग हमको निकलने के लिए रोक रहे थे, तो वहाँ पे हमारे को उन्होंने रास्ता बना के दिया। अभी बीच में हमारे यहाँ पे हमारे 3 साल के बाद में हमारे विधायक माननीय विकास जी ठाकरे कुछ हमारे बस्ती के लोग उनके पास अर्जी लेके गए थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं इस खरीकरण के ऊपर मैं 1 महीने के अंदर डामरीकरण करा दूंगा, लेकिन आज तक डामरीकरण हुआ नहीं। उन्होंने बोला था कि मैं गटर लाइन बनवा दूंगा अभी 1 महीने के अंदर में, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरे को तो ऐसा सुनने में आया कि वहाँ पे वो फलाना व्यक्ति रहता है, वो बीजेपी का है और ऐसा है करके उन्होंने वो काम को पेंडिंग में डाल दिया। आपका कहना ऐसा है कि वो सिर्फ अपने कार्यकर्ता लोगों का काम करते हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता अगर उनके पास कुछ काम लेकर के जाते हैं तो काम को अंजाम नहीं देते। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। 100% हमारे सामने काम हो रहा है, बाजू में पीछे में काम हो रहा है, लेकिन हमारी बस्ती में काम नहीं हो, जबकि उनके भी वोटर हमारी बस्ती में भी रहते, फिर भी काम नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से देश भावना, एक जनप्रतिनिधि को देश भावना रखना अच्छी बात नहीं ना भाई। हम तो नागरिक हैं जी, हम कोई का पार्टी विशेष से हमको क्या लेना देना, लेकिन हम तो नागरिक होने के नाते उन्होंने हमारे काम को करना था। जब उन्होंने बोला था कि मैं 1 महीने के अंदर करके देता हूँ, तो उन्होंने वो काम अभी तक करके नहीं दिया जी। एक और सर यहाँ पर मौजूद है, पांडे जी, नाम बहुत सुनाई आ रहा था, पांडे जी। तो मैं पांडे जी के पास जाता हूँ और आप बताइए कि आपका क्या कहना है यहाँ पर स्थानीय समस्याओं के बारे में और जो भी विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं उस बारे में। सर जी, मेरा नाम विष्णु कुमार पांडे है जी। मैं प्रभाग 11 गोरेवाड़ा में रहता हूँ, हरिओम नगर में। जब से मैं तो उनको लड़की ही बोलता हूँ, मेरी लड़की के जैसे हैं जी। जब से अर्चना पाठक नगर सेवक बनी हैं तो प्रभाग 11 में मेरे अंदाज में 70% काम उन्होंने अच्छा किया है, मतलब विकास का। और गटर लाइन हो, आपके पानी की समस्या हो, रोड हो, इलेक्ट्रिक के पोल की लाइट हो, जब भी हमने इनको फ़ोन किया 15-20 मिनट या 1 दिन के अंदर काम हो गए। कभी कोई काम में रुकावट नहीं आई। और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ भी इन्होंने अच्छा काम किया है। जैसा कि आदमनेश्वर जी ने, जो गोरेवाड़ा ज्येष्ठ नागरिक मंच का हनुमान मंदिर है, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, आज वहाँ पे ऐसा हो गया है कम से कम 100 आदमी डेली योगा करते हैं और एक समूह सीनियर सिटीजन को वहाँ पे अच्छा बैठता है। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। अब रही बात आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी या सुन लीजिए अब मैं नाम ले लिया, चाहे कांग्रेस पार्टी हो,
तो हमको पहले नींव को मजबूत करना है। हमारी नींव मजबूत रहेगी मकान की तो मकान अच्छा रहेगा। तो हमको योगी और मोदी को भी देखना है, तो हमको नीचे से ही मजबूत करना है। और अर्चना ताई जिंदाबाद। तो जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज हम लोग यहाँ पर आए हुए थे प्रभाग क्रमांक 11 में, और प्रभाग क्रमांक 11 की 4 में से एक नगर सेविका मौजूद थी हमारे साथ, अर्चना पाठक जी, जिनसे हमने विकास कार्यों के बारे में, स्थानीय समस्याओं के बारे में काफ़ी सारी चर्चा की। और विकास कार्यों के बारे में ज़्यादा बात हुई कि काफ़ी सारा विकास कार्य अपने 5 साल के कार्यकाल में यहाँ पर अर्चना जी ने करके यहाँ पर दिखाया। और यहाँ पर स्थानीय नागरिकों से भी हमने संवाद किया और आपको दिखाया कि स्थानीय नागरिक भी यहाँ पर इनके कार्यकाल से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।